जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल हमने बालक भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में सुना था कि वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, यह विरह रोग भी आप दूर कर दीजिए, क्योंकि औरों के पास जहाँ जहाँ गया वे मेरी बात ही नहीं समझे, इसलिए अंधों के आगे क्या रोऊं। इस प्रकार उनकी इस दिव्य गोपनीय भावना का रहस्य अत्यंत विलक्षण है। जयपुर में पढ़ते समय वे बराबर सुंदर भक्तिमय ग्रंथों का अध्ययन करते थे। एक दिन सहसा श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र लालसा उदय हुई। सुकुमार नंद नंदन की किशोर मधुर मूर्ति का स्मरण कर करके विह्वल होने लगे। तदनंतर व्याकुल होकर पुकार उठे, अंधकार में मेरे पथ पर आओ कृष्णचंद्र, अब आओ हे करुणा में सुंदर मोहन, आओ अब न अधिक तड़पाओ। इस प्रकार विलाप करते करते बहुत रात्रि जब व्यतीत हो गई, तब आपने नन्हे बच्चे की तरह रोना प्रारंभ किया और बोले, हाय कितनी देर से शिशु एक तेरा रो रहा है। ओ निर्दयी, किन आंसुओं की बाट अब तू जो रहा है। जब किसी प्रकार भी विरह कम न हुआ तो व्याकुल होकर लेट गए। दैव योग से शीघ्र ही नींद आ गई। स्वप्न में देखा कि ग्वाल बालों के साथ गोकुल में श्री कृष्ण खेल रहे हैं। उनके साथ खेलने की बड़ी इच्छा हुई, किंतु उपाय समझ में नहीं आया। छिप छिप कर दर्शन की चेष्टा करने लगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य देखकर ओम प्रकाश का हृदय प्रेम से भर आया और साथ ही श्री कृष्ण को एक बार हृदय से लगाने की प्रबल उत्कंठा हुई। बाद में मन सुखाने श्री कृष्ण से मिलाने का वादा किया, किंतु दैव योग से यशोदा जी नाराज हो गई। फिर देखा कि तब ग्वाल बाल गोकुल छोड़कर वृंदावन में आ गए। वहाँ श्री कृष्ण को यमुना तट पर खेलते देखा। वहाँ पर श्री कृष्ण के साथ खेलने लगे। श्री कृष्ण इनको पकड़ने दौड़े। जब यह एकांत वन में पहुँच गए तो खड़े हो गए। श्री कृष्ण इन्हें पकड़ने दौड़े तो इन्होंने दोनों हाथ ऐसे उठाए कि मानो आलिंगन करना चाहते हों। श्री कृष्ण भी इनका भाव जानकर दोनों हाथ उठाकर इनको आलिंगन करने दौड़े। बस उसी समय आनंद के वेग से इनकी नींद टूट गई, जाग पड़े। इस लीला का वर्णन ओम प्रकाश जी ने स्वयं ही बहुत सुंदरता से किया है। उस दिन से ओम जी दिन रात उसी लीला का स्मरण करते रहते थे। उनके हृदय में सखा भाव दृढ़ हो गया। श्री कृष्ण को हृदय से लगाने की लालसा ने प्रेम को गाढ़ा अनुराग का रूप प्रदान किया। जिस प्रकार श्री राधा जी श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए तड़पती थीं, वैसे ही प्रीति ओम प्रकाश जी के हृदय में उदय हुई। वैसी ही प्रीति ओम प्रकाश जी के हृदय में उदय हुई। उस दशा में जब मिलन की उत्कंठा तीव्र होती, तब उस विरह का वेग कम करने के लिए आप प्राकृतिक दृश्य देखने वनों में चले जाते। वहाँ पर बने कुंज, लता, झरनों की शोभा देख देखकर विरह कम करना चाहते थे, किंतु ऐसे स्थानों पर अकेले में और भी विरह बढ़ता जाता। हृदय में धड़कन जब होती तो आप उस धड़कन में श्री कृष्ण की मुरली का गान सुनते थे। कभी कभी श्री कृष्ण आकर उनके आसपास लुक छिपकर कुछ कहकर कुछ गाकर भाग जाते थे। तब ओम जी इस कविता को अधिक गाया करते थे। उर्की धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा।
आगे दाएं बाएं पीछे तेरे तन मन के स्पंदन में गाते हो तुम प्राण तरंगे उठती हैं मेरे कण कण में। तुम कितना ही धीमे गाओ सुनता हूँ सुस्पष्ट उसे मैं, क्यों न सुनूं जब तुम मुझ में हो प्रियतम और रमा तुझ में मैं। एक हमारी तंत्री प्यारे एक राग अनुराग हमारा, उर्की धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। याद रखो तुम याद रखोगे ऐसा तुमसे बदला लूँगा, कभी पकड़ में आए तो मैं सब हिसाब पूरा कर लूँगा। जकड़ूंगा भुजपाश कठिन में प्राण न फिर भगने पाएंगे, छलिया भूल सभी चालाकी अपनी पल भर में जाओगे। तभी छूटोगे जबकि कहोगे मुस्का तुम जीते मैं हारा, उर्की धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। हे मेरे अभिराम कृष्ण तुम मेरे पास नहीं आते हो, गाते तुम मैं आता चुपके से, हे छलिया छिप जाते हो। हे रसिया हे मोहन इतना क्यों तुम मुझसे शर्माते हो, प्रिय तुम अपने भोलेपन से ही मुझको यूं तड़पाते हो। हे प्रकाश छाया है मेरे चारों ओर घना अंधियारा, उर्की धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। तुम्हें पकड़ने का कोई प्रिय साधन मेरे पास नहीं है, इसीलिए है यह मनमानी, सच कहना यह बात नहीं है। यही सही मैं क्यों घबराऊं, 2 दिन की ही बात रही है। आज पवन ने चुपके से आ श्रवणा निकट यह बात कही है। बांध तुम्हें सकती है मेरी गरम गरम आंसू की धारा, उर्की धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। कुछ भी हो यह निश्चय मुझको शीघ्र श्याम तुम आन मिलोगे, मेरे सपनों के दुनिया के एकमात्र अरमान मिलोगे। मेरी कविता मेरे कवि है, मेरे दिल की गान मिलोगे। मेरे मंदिर मेरी प्रतिमा हे मेरे भगवान मिलोगे। नहीं व्यर्थ जा सकता प्रेमी का यह जप तप साधन सारा, उर्की धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। प्रेम की बातें वही समझ सकता है कि जिसने इस विरह ज्वाला में अपना हृदय कभी जलाया हो। सांसारिक प्रेम मोह है, उसमें भी विरह है, पर वह नरक तुल्य घृणित है। भगवान के प्रेम में दिव्यता और विरह में स्वर्गीय आनंद भरा रहता है। विरह में भगवान की रूप माधुरी अधिक अधिक झलकती है। कभी कभी चारों ओर श्री कृष्ण के हजारों रूप दर्शित होते हैं कि जित देखूं तित श्याममयी है। सन 1939 कार्तिक में ओम प्रकाश जी दीपावली की छुट्टी में जयपुर से टोंक आए। दीपावली का उत्सव था, उनके घर में सब लोग आनंद में निमग्न थे। सारा संसार दीपकों की रोशनी देखकर आनंदित हो रहा था, किंतु ओम जी के हृदय में इस दीपावली का आनंद न समा सका। उन्होंने छत पर चढ़कर नगर की महान शोभा देखी, किंतु वह शोभा उन्हें दुखप्रद हुई, क्योंकि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण उनके पास नहीं थे। कई रोज पहले ही श्री कृष्ण उनसे ध्यान में रूठ गए थे। पहले ध्यान में आकर दर्शन देते और बातें भी करते थे, किंतु ओम जी की 1-2 कठोर बातों से श्याम सुंदर नाराज हो गए। ध्यान में आते भी तो बहुत रूठे हुए। दीपावली के 1 दिन पहले श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया कि ओम, मैं तुमसे अब कभी नहीं बोलूँगा, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। ओम, मैं तुमसे अब कभी नहीं बोलूँगा, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। फिर भला बतलाइए, दीपावली में ओम जी को कैसे आनंद आता? जिसका प्राण प्यारा रूठ जाता है वही जानता है उस दशा को।
जब ओम जी को कुछ अच्छा ना लगा तो वे छत पर से उतर आए और एकांत कमरे में जा बैठे। विरह वेदना से विकल होने पर एक नई बात सूझी। कलम उठाकर श्री कृष्ण के नाम पत्र लिखने लगे। जिस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री राम जी के नाम विनय पत्रिका लिखी थी, यह पत्र अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। इसमें कैसी विलक्षण हृदय वेदना है, जरा ध्यान से सुनिए। कहते हैं, मेरे क्या कहकर संबोधन करूं तुम्हें, कुछ समझ में नहीं आता। आए भी कैसे, बुद्धि को तो परसों विदा कर दिया था। दिमाग ने कल इस्तीफ़ा दे दिया। विचार शक्ति 4 दिन की छुट्टी में कहीं दिवाली मनाने गई है, क्योंकि उधर कुछ दिनों से आपके रंग ढंग बदले देख होश हवास भी हवा हो गए। कल तो आप बिल्कुल तलाक देने पर तुल गए थे। जाने किसने भड़का दिया। बड़े असमंजस में पड़ा हूँ, कोई उपचार समझ में नहीं आता। टोंक अस्पताल के डॉक्टर के पास भी इस रोग की दवा नहीं होगी। कहो तो भोजन की हड़ताल कर दूं, क्योंकि सत्याग्रह तो आखिरी इलाज है ही। खैर जाने भी दो। आज तो दीपावली है, बड़े दिनों में बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई है। कहने वाला तो यह था कि इस दुष्टा दिवाली ने तो दिवाला ही निकाल दिया, किंतु अंगूर खट्टे हैं। वाली कहावत के अनुसार यही कहना उपयुक्त होगा कि मैंने इन सब चीज़ों के बदले में पाव भर आनंद खरीद लिया। इतने दामों में इतनी थोड़ी चीज़, सौदा तो बड़ा महंगा है, किंतु मुझे चिंता नहीं। थैली की डोर ढीली कर मन माना मजा उड़ा रहा हूँ। न आज की चाह न कल की परवाह, बस पीने दे मुझको प्रेम का भर भर प्याला। मत याद दिलाना कल की, क्या है कल आने वाला। मस्ती में स्नान कर, आनंद के कपड़े पहनकर मैं दीप शिखाओं के टिमटिमाते झिलमिल प्रकाश के बीच में कुछ लुटा हुआ सा, कुछ ठगा हुआ सा, कुछ खोया खोया सा, अपने में अपने को भूला हुआ सा मैं दिल की दिवाली मना रहा हूँ। प्रत्येक दीपक की ज्योति मंद वायु के झकोरों का आलिंगन करके पुलकायमान हो रही है। उनमें से निकलने वाली लचकती मचकती अठलाती बलखाती घूसर माला को वायु में मिल जाते देख सोच रहा हूँ कि क्या ओम भी इसी तरह एक दिन ओम में तो नहीं समा जाएगा। फुलझड़ी फूल झाड़ती है तो अनार फूल उछालता है, उधर चक्कर घूम घूम कर फूलों को बिखेर देता है। आहा, कैसी अनिर्वचनीय शोभा है। आस पास का पंथ सुगंधित लहक रही फुलवारी, बिछी फूल की सेज, बाजती वीणा है सुखकारी। किंतु अरे यह किंतु बहुत बुरी बला है। सफ़ेद को काला, उल्टे को सीधा, भले को बुरा कर दिखाना इस किंतु के हाथ में है। क्योंकि लेकिन यह खतरनाक बात है, पर कह दूं, रह रहकर इस सब शोभा रूपी गुलाब के फूलों में एक कांटा कसक रहा है। वह क्या? हाय, क्या कहना ही पड़ेगा तो सुनो। क्या ही अच्छा होता यदि तुम भी उपस्थित होते, तो उन्माद का पारा 100 को भी पार कर गया होता। चंद्रमा की उस शीतल चांदनी का स्मरण होते ही यह सब रंग फीका पड़ जाता है। सचमुच श्याम सुंदर, प्राणों का है प्राण वही, आनंद वही है मन का, आत्मा की शांति वही, जीवन है इस जीवन का। कहाँ जहाँ कि तुम साथ हो, किंतु लगाई फिर वही किंतु। पर क्या करूं, इस संसार के अपार आह्लाद में जरा भी आनंद नहीं मिलता। इस जीवन में किंचित भी
मुझे रस नहीं मिलता। पर और उपाय ही क्या है? इस आंतरिक व्यथा को हल्का करने का कोई साधन भी नज़र नहीं आता। हाँ, केवल एक उपाय है कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। प्राणाधार, इसलिए कहता हूँ कि भूल सको तो भूलो मुझको, भूल सको तो भूलो। मैं परदेशी दूर देश का, क्या जाने कब आऊँ। मैं पथ पर, तुम दूर राह में, कैसे प्रीत निभाऊं। विस्मृत झूला डाल डाल कर, झूल सको तो झूलो, भूल सको तो भूलो मुझको, भूल सको तो भूलो। क्या यह संभव है कि जीवन में दोबारा फिर मिलोगे? उधर बड़ा दिन 25 दिसंबर तो सिर पर खड़ा है। इम्तिहान मार्च के दिन अभी दूर हैं, पर इतने से क्या होता है? बहुत कम समय है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 2 दिन में इतनी बहार, वह मकरंद कहाँ एकत्र कर सकता कि जो साल भर काम दे। मेरे जैसे खुले हाथ वाले के लिए तो असंभव है। बस अब और कोई उपाय नहीं, केवल एक ही चारा है कि भूल सको तो भूलो मोहन, भूल सको तो भूलो। 2 दिन को बाहर लाती जब दुनिया की फुलवारी, 2 दिन को कलिकाएं खिलती है जब क्यारी क्यारी। तन बन सुधि के शूल न कसको, फूलों के संग फूलो, भूल सको तो भूलो मोहन, भूल सको तो भूलो। क्या सचमुच मोहन तुम मुझे भूल सकते हो? चिरस्थायी स्मृति के लिए यह लिख रहा हूँ। यह पत्र नहीं, मेरी प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। इस पत्र के अक्षर अक्षर में तुम्हें प्रेम की चिंगारी दिखलाई देगी। टूटी हुई स्मृति और बुझे हुए विरह को यह पत्र फूंक मार जलाने में समर्थ है। यही आज मेरी तुम्हारी भेंट है। जीवन कली अब तो मुरझा रही है। मुरझाए भी क्यों ना मोहन, जब तुम ही रूठ गए तो यह जीवन कली अब बन तजी चला बसंत। चिर वियोग से कातर होकर कोयल कलप रही डालों पर, ऋतुपति के पटपीत संजोकर बिलख रही विक्षिप्त बनश्री। विदा मांगते कंत माननी मधु मकरंद छिपाकर, कर रही कृपण सी आँख बचाकर, व्यर्थ चूमने को ललचाकर। रति उदास अली चले निराशा में है अखिल दिगंत, कली अब बन तज चली बसंत। बस श्रद्धांजलि के साथ यहाँ से ही मौन धारण करता हूँ। किंतु देखना कहीं मधुर मौन यह भंग न होवे, किंचित तरल तरंग न होवे। स्वप्न न जागे खुले न विस्मृतियों के द्वार, समर्पित दिवाली उपहार। करोगे क्या सहर्ष स्वीकार? तुम्हारा कोई। ओम जी का यह पत्र क्या है? विरह अग्नि का भंडार है, या करुणा रस का समुद्र है, अथवा प्रेमामृत का सरोवर है? यदि इस पत्र की व्याख्या की जाए तो सचमुच एक भावमयी प्रेम गीता तैयार हो जाएगी। आहा, संबोधन में ही देखिए, ओम जी के पास अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण के प्रति अपना नाता बताने वाले शब्द ही न थे। प्रेम की यह पराकाष्ठा है। कोई प्रिया अपने प्रियतम को प्राणनाथ कहकर अपना प्रेम सीमित सा दिखला देती है, किंतु ओम जी का प्रेम उस प्रेम में कहीं बड़ा हुआ था। सचमुच यह साक्षात श्री कृष्ण के सखा ही थे। जिस समय श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, उस समय ब्रज में सखाओं की विरह वेदना सीमा को पार कर गई थी। श्री दामा सुबल आदि सखाओं का हृदय विरह से फट चुका था। उस पर भी उद्धव जी जब संदेशा लेकर पहुँचे तो सखाओं की प्रीति और विरह दशा देखकर वे आश्चर्य से प्रीति की प्रशंसा करने लगे। तब सखाओं ने कहा,
ऊधो कहाँ की प्रीत हमारे, अजहूँ रहत तन हरि के सिधारे। छिदी छिदी जात विरह सर मारे, पूरी पूरी आवत अवधि विचारे। फटत न हृदय संदेश तुम्हारे, सूर नयन बरसत जलधारे। इसलिए सख्य रस उपासक श्री कृष्ण के भक्तों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। पत्र में ओम जी आगे लिखते हैं कि मैं परदेसी दूर देश का, क्या जाने अब आऊँ कब आऊँ, मैं पथ पर तुम दूर राह में, कैसे प्रीति निभाऊं। अर्थात मैं इस दुनिया में भ्रमण कर रहा हूँ, पता नहीं कितने जन्मों तक इस प्रदेश में रहना पड़े, तुम्हारे दिव्य धाम में क्या जाने कब आ सकूँगा। जब तक नहीं आता तब तक विरह में तड़पना पड़ेगा, और मैं रास्ते में चल रहा हूँ, आप बहुत दूर हैं। मन इधर उधर भटकेगा ही, भ्रमेगा ही, प्रीति कैसे निभा सकता हूँ। भला कोई रास्ता चलने वाला, श्रम से थका हुआ पथिक, जो रात दिन चलता ही रहता हो, किसी दूर के प्रेमी के प्रति प्रेमी की प्रीति कैसे निभा सकता है। इस पत्र से यह भी सिद्ध होता है कि एक बार चांदनी रात में श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिया था, क्योंकि वे लिखते हैं, क्या यह संभव है कि जीवन में तुम दोबारा फिर मिलोगे। एक जगह वे यह भी लिखते हैं कि चंद्रमा की उस शीतल चांदनी का स्मरण आते ही सब रंग फीका पड़ जाता है। प्राणों का प्राण वही, आनंद वही है मन का। इस पत्र को लिखकर उन्होंने अपने प्राण प्रिय सखा के चित्रपट के आगे रख दिया। श्याम सुंदर का रूठना तो यूं ही खेल बस था। तुरंत ही पत्र के भावों पर प्रसन्न हो गए। ओम जी ने देखा श्री कृष्ण चित्र में मुस्कुरा रहे हैं। यह देखते ही ओम जी ने आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में श्री कृष्ण दिखलाई दिए और वार्तालाप होने लगा। वह दिवाली की रात उनके लिए इस पत्र के प्रताप से आनंदमय हो गई। एक बार ओम प्रकाश जी ने अपने एक मित्र के पूछने पर यूं विरह का स्वरूप बतलाया था कि विरह में ऐसा प्रतीत होता है मानो हृदय में कोई मीठा दर्द हो रहा है। उसमें भी विशेष कारणों से विरह में भिन्न भिन्न सुख दुख अनुभव होते हैं, साथ ही तन्मयता कम नहीं होती। अरे किस तरह कहें, हमारे प्राणों में जो पीड़ा है, प्रेम हृदय में हलचल करता मची प्रलय की क्रीड़ा है। चित्त विकल है, साश्रु नयन है, धड़क धड़क उठती छाती। तेरी सुधी आ बार बार है नमक जले पर छिड़काती। विरह तो अनुभव की चीज़ है, वह जबान से कहकर नहीं बतलाई जा सकती। क्या कहें, बड़ी मुश्किल है। वे बार बार झलक दिखाकर छिप जाते हैं और भक्त उनको बार बार विरह में व्याकुल होकर ढूंढता फिरता है। अच्छी आँख मिचौनी खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजूं तुम्हें अकेली, खोजूं तुम्हें अकेली। जय श्री राधे। आप बताइएगा यह पत्र भगवान के प्रति ओम जी का आप सबको कैसा लगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय श्री राधे।